बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा काज़मी ने जूनी आंटी को आड़े हाथों ले लिया। जानी मौलाजर ने बच्ची के साथ क्या कुछ किया, इंटरव्यू तो अब होगा। वो तो पैसे की भूखी है, जुनैरा गैंग को सांप सूंघ गया। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ज़हरा काज़मी जो है वो अपने वालिदैन के पास मौजूद है। अपनी सालगिरह भी मना चुकी है, ईद की खुशियाँ भी अपने वालिदैन के साथ मना चुकी है। और दूसरी तरफ से जुनैरा माहम साहिबा जो है वो अपने चैनल पर बैठकर जो बातें किया करती थी, वो अब उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पूरे गैंग को सांप सूंघ गया। मैं तो उनको भी गैंग ही कहूँगी कि जो जिस तरीके से उन्होंने सारे उन लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जो कि मेहदी अली कासमी के साथ थे, जो कि हक और सच का साथ दे रहे थे। उनके खिलाफ जिस तरह से इन्होंने मुहिम शुरू कर रखी थी और जिस तरह से ये सारे लोग मिल बैठकर एक पैनल के ऊपर जमा होते थे और फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाला करते थे, तो ये पूरा एक गैंग ही था जो कि जिसको अब सांप सूंघ चुका है। चूंकि बच्ची जो है वो अब खुल कर बयानात दे रही है और अपने वालिदैन को और तमाम लोगों से वो बातें शेयर कर रही है, जिस तरह से उसके साथ इस पूरे गैंग ने जो रवैया रखा और जो असल जो मुल्जिमान हैं उनको जिस तरह से उन्होंने सहूलतकारी की, उनको उनका साथ दिया जिस तरह से, तो अब ये लोग उनकी गर्दनें जो है वो फंसते हुए दिखाई दे रही है। खास तौर पर जुनैरा माहम साहिबा जो कि इस गैंग का मरकजी किरदार महसूस होती हैं, उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू किया था और उसके बाद फिर वो इस तरह के दावे करती हुई दिखाई देती थी जैसे वो बच्ची के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और वो यहाँ तक कि बच्ची से इतने करीब हैं कि जैसे वालिदा उनकी उस बच्ची से इतनी करीब नहीं है जितनी करीबी रिश्ता इन साहिबा का है। तो आपको बताती चलूँ जी कि अब ज़हरा काज़मी ने जुनैरा माहम और पूरे गैंग को भी आड़े हाथों ले लिया है और वो कहती है जी कि जिस तरह से मुझे हब से बेजा में रखा गया, जिस तरह से मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, तो और जिस तरह से मुझे गलत कामों के लिए ये लोग उकसाते रहे, तो अब इनके खिलाफ भी कराची में FIR जो है वो दर्ज करवाई जा रही है। और जुनैरा गैंग की ऐसा अलग महसूस होता है जैसे बोलती जो है वो बंद हो गई है। और ज़हरा काज़मी ने इस बात का भी इंकशाफ किया है जी कि जब उसको अगवा किया गया था, जिस तरह से उसको रखा जाता था, कैद में रखा गया था, तो उसको दूसरे बच्चों की भी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन इस गैंग ने जिस तरह से उसको रखा हुआ था तो वो जान नहीं सकी कि आखिर कितने बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ क्या मामला जो है वो पेश आ रहे हैं। लेकिन ज़हरा काज़मी ने अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ ही किया है कि वहाँ पर मज़ीद बच्चे जो हैं उनको भी इसी तरह से रखा गया था। और ज़हरा काज़मी का जाली निकाह, जिसकी हमने एक छोटी सी वीडियो देखी थी, जब बहुत ज़्यादा ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना शुरू हुआ, तो फिर उसकी एक छोटी सी वीडियो जो है वो बना ली गई थी जिसमें कि कुछ भी पता ही नहीं चल रहा कि कौन जो है वो गवाहान है, कहाँ पर दस्तखत किए गए, कहाँ पर अंगूठा लगाया गया, कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ जो है वो इजाब कबूल की वीडियो जो है वो मंजरेआम पर आती है। जिस तरह से ज़हीर उसमें महसूस हो रहा है, जिस तरह से ज़हरा काज़मी को आप सब देख ही चुके हैं, तो ज़हरा काज़मी का यही कहना है कि वो भी जाली निकाह जो है वो किया गया था। इस तरह का कोई निकाह जो है वो नहीं हुआ और उसको यही कहा जाता था कि तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस पूरे गैंग का जो है वो प्लान था कि बच्ची को यहाँ से उन्होंने लेकर जाना था अजमान के डांस क्लब में, उसका सौदा हुआ था और वहाँ तक बच्ची को लेकर जाना था। और उसके पास चूंकि पासपोर्ट नहीं था, तो यही था कि ज़मीनी रास्ते के थ्रू जो है वो इस बच्ची को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और ज़हरा के बयान के बाद जो है वो ज़हीर के खिलाफ भी केसेस जो है वो दर्ज हो चुके हैं, ज़िना का मुकदमा उस पर आयद हो चुका है और मुतादिद केसेस जो है वो उस पर उसके खिलाफ किए जा चुके हैं। और गैंग के सरखाना ने, आप ये देखिए कि अन्नेवा पैसा जो है वो खर्च किया है ताकि बच्ची जो है वो अपना मुंह बंद रख सके। और फिर ये जो सोशल मीडिया गैंग है इसको एक्टिव किया गया ताकि लोगों को ये तासुर दिया जा सके कि बच्ची के जो वालिदैन हैं वो इंतहाई जालिम लोग हैं और बच्ची के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे। उसको जिस तरह से घर में रखा जाता था और जिस तरह से उसकी किसी कज़न के साथ जो है वो शादी करवाई जा रही थी जो कि उस उम्र में काफ़ी बड़ा था, और जिस तरह से वालिदैन के ऊपर घटिया इल्ज़ामात जो है वो लगवाए गए थे ज़हरा काज़मी की जानिब से, तो ये सारा पैसा जो है वो जो गैंग का सरगना था जो कि बहुत जल्द अब बेनकाब हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि एक शख्स जो है वो वादा माफ गवाह जो है वो बन चुका है और वो बड़े से बड़े इंकशाफ जो है वो करने जा रहा है। तो ये सरगना जो है इसने अच्छा खासा पैसा जो है वो इस बात पर खर्च किया था ताकि जो ज़हरा काज़मी अपना मुंह बंद कर सके, किसी तरह वालिदैन के पास ना जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और गैंग के जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ केसेस जो है वो दायर किए जा चुके हैं। ज़नार गैंग जो है वो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि जाली मौलाजर जिन्होंने कहा था कि बच्ची कभी भी
इनके खिलाफ जो है वो बयान नहीं देखी, तो अब बच्ची के बारे में वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि बच्ची जो है पैसों की भूखी है, यानी जैसे वालिदैन के पास गई उसको पैसे दिखाई दिए तो वो सारा ज़हीर की मोहब्बत का जो सारा असर था उसके ऊपर से उतर गया। तो आपको पहले ही बता दूं कि ज़हीर की मोहब्बत का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था। जिस तरह से बच्ची को बरगला कर घर से बाहर ले जाया गया था और उसके बाद सारे मामला जो है उसके साथ पेश आते हैं, वो पूरा बयान जो है वो कर रिकॉर्ड करवा चुकी है, कई सफ़हात पर मुश्तमिल वो बयान है। और बच्ची जो है वो पहले भी वालिदैन उसके ऊपर इसी तरह से बेदरक पैसा जो है वो खर्च करते थे, इसी तरह से उससे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, लेकिन आप लोग जो है वो असल में पैसे के खिलाफ, पैसे के पीछे अंधे हो चुके हैं, इसलिए आपको वो मोहब्बत कभी दिखाई नहीं दी। अच्छा जी, ज़ुनैरा को घर और जो बाहर वाले हैं उनसे भी दोनों जगह से जहालत जो है वो मिल रही है। यही सुनने में आ रहा है कि घर वाले भी ज़ुनैरा साहिबा से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, जिस तरह की उनकी हरकत हमें देखने में आ रही है। तो हर तरह से लोग जो है वो उनको लानत मलामत ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि बच्ची अब खुलकर उनके खिलाफ जो है वो मैदान जंग में कूद चुकी है, आ चुकी है। और जिस तरह से उन्होंने बच्ची का इंटरव्यू किया था, तो अब हकीकतन इन साहिबा का इंटरव्यू होना चाहिए और ज़हरा काज़मी को ही इनका इंटरव्यू करना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने थप्पड़ों की बारिश करके उसके ऊपर तशद्दुद करके उससे सिग्नेचर्स करवा कर पेपर्स को रखा हुआ था, जिस तरह से उसको डराया धमकाया जाता था। तो अब ये सारे लोग जो है वो इनके खिलाफ केसेस जो है वो दर्ज हो चुके हैं, चूँकि बच्ची ने अपने बयानत में खोल कर इनके नाम जो है वो ले दिए हैं। तो अब आगे क्या होगा इस केस में, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो केस अब ये चल चुका है और जिस तरह से इसमें पेशरफ्त हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको रिपोर्ट करते हुए भी, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये सारे मुल्ज़िमान अपने कैफे किरदार तक ज़रूर पहुंचेंगे। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।